नमस्कार, जय हिंद। हमको प्रश्नावली 13.3 में समझना है शंकु। शंकु होता क्या है? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये कुछ इस टाइप से मैंने एक पेपर को काट रखा है और अगर मैं इसको इस तरीके से अगर हम फोल्ड करें इसको, ठीक है, ऐसा कुछ इस टाइप से मैं अगर फोल्ड करता हूँ इसको, देख लो ऐसे, इसको अगर मैंने फोल्ड कर दिया तो ये एक शेप ले लेगा कुछ इस टाइप की, ठीक है, ये दिख रहा होगा। इसी शेप को कहते हैं शंकु, ठीक है। ये आपने देखा होगा जो बर्थडे में टोपी होती है वो आपकी शंकु की आकार की होती है, शंकु की आकार की, ठीक है। ये शेप आपका क्या कहलाता है? शंकु कहलाता है, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, इसकी कुछ ऊंचाई भी है। अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं तो आपको दिख रहा होगा इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है कुछ, हाँ। और इसकी कुछ अगर मैं ऐसे रखूं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ढलान है कुछ, जिसे तिर्यक ऊंचाई कह रहे हैं, ठीक है, स्लैंट हाइट। यहाँ पे कुछ इधर भी ढलान है, इधर भी ढलान है। और एक तो इसकी ऊंचाई है ही, ऊपर से लेके नीचे तक की ऊंचाई h है और ये तिर्यक ढलान को बोला जाता है l, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मैं इसे पलटूं तो ये क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो वृत्त का क्या होता है? आधार होता, वृत्त में क्या होता है? व्यास होता है और त्रिज्या होती है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी? यहाँ से लेके बिल्कुल इधर, बिल्कुल सेंटर से, कोने से बिल्कुल सेंटर, केंद्र से जाती हुई एक रेखा जो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। और उसके आधे से यहाँ तक की दूरी क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। अब आप इस डायग्राम के ऊपर आ सकते हो। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यही डायग्राम है। इस तरीके से इसको 3D में बनाया गया है, ठीक है। इसी को 3D में बनाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर की साइड जो खुला है वो पोर्शन दिखाया गया है। तो ऊपर की साइड से और बिल्कुल कोने से यहाँ से जो ये ऊंचाई जा रही है, ठीक है, इसकी जो ये ऊंचाई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको बोला गया है h। तो यहाँ केंद्र से देखो, बिल्कुल यहाँ पे जो जा रही है इसको बोलते हैं h, ऊंचाई, ठीक है। और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होगी? यहाँ से पूरी यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास बोलते हैं। और इसके आधे को क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। व्यास क्या होता है? जिसको d, डायमीटर बोलते हैं। ये क्या होता है? 2r के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से पूरा इसको मिला दूँ, ये तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो आपकी क्या है? वो d है, व्यास, ठीक है। और उसका आधा क्या होता है? r, इधर भी आधा r, इधर भी आधा r, यानी कि 2r होता है डायमीटर। व्यास क्या होता है? दुगुना होता है त्रिज्या का। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? r क्या हो जाता है? d का आधा। ये चीज याद रखना, ये बहुत यूज होगा कि त्रिज्या क्या होता है? डायमीटर का आधा, व्यास का आधा कर देना है, ठीक है, डिवाइड कर देना है 2 से। और ये वाली ऊंचाई को क्या बोलते हैं? ये जैसे रख रहा हूं ना, तो ये सलांट ढलाव वाली ऊंचाई है, इसको बोलते हैं l से, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। इस l, h और r के बीच में एक संबंध होता है। वो क्या है? वो संबंध है कि l का स्क्वायर बराबर होता है इस r के स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर के बारे में। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि जब कोई एक, यहाँ पे अगर देखो, ये ध्यान से, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तब क्या होता है? इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है। वो क्या संबंध होता है? ये समकोण त्रिभुज अगर आप मानो, देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। इसको आधार कह लो या ऊंचाई कह लो, या इसको आधार या ऊंचाई कह लो। तो जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है आधार की लंबाई बराबर कर्ण की, उसकी लंब की लंबाई, ठीक है। कर्ण की लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है आधार की लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई। तो ये यही संबंध यहाँ से आ जा रहा है कि एल स्क्वायर बराबर होगा आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, कि तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें नियम जो हमें निकालने के लिए पूछा जाएगा। एक संबंध तो ये है, एक संबंध ये समझ लिया। इसके बाद इसमें पूछा जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ पे होगा? तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला होगा, पोर्शन दिख रहा है, ये जो ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे गया है, ये वाला, ये देखो इसमें देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, ये एरिया है, मतलब कितना है, अगर मेरे को मान लो इसके ऊपर पेंट करना है तो कितना मेरे को, कितने क्षेत्र को पेंट करना पड़ेगा, वो एरिया। तो ये ऊपर से अगर करना है तो ये बाहर बाहर का जो है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका नियम है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम है किसका? शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका नियम है पाई आर एल।
पाई पता है, पाई का मान होता है 22/7। आर ये यहाँ पे होगा, एल क्या होता है इसकी स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट अगर पता है तो पाई आर एल कर दो, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा किसका, शंकु का। ठीक है, एक नियम और इसमें समझना है, इसमें है अगर इसको कह रहा है कि ये पूरी मान लो पॉलिश करनी है पूरी, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछिए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय बोला तो सिर्फ ये बाहर का ऐसा कर दिया। ठीक है, अगर कुल आपसे पूछेगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो वो बाहर का तो होगा ही, साथ में यहाँ का भी क्षेत्रफल होगा, यहाँ का। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा सर जी, खाली है, ये देखो अब आपको दिखेगा, ये लो मैंने इसको ढक दिया। ठीक है, ये तो अगर हमने इसको इधर से भी ढक दिया और उधर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था नीचे का प्लस में ये वाला, और ये क्या है आपका एक वृत्त है, एक वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला प्लस पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा शंकु का। ठीक है, तो एक नियम और बन जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल और प्लस में ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई आर हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे एल प्लस आर, या फिर इसी को लिखा मिलेगा आपको पाई आर आर प्लस एल, क्योंकि इसको आर इधर लिखो या एल इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों जुड़ना ही है। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है ये नियम। तो एक नियम ये है, एक नियम ये है, इनको समझ के रखना, बस इतने से आपकी प्रश्नावली आराम से हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्नावली पे। जय हिंद। प्रश्नावली 13.3 का अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वीडियो में सिर्फ आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको मिलेगा। आप YouTube पे आए और यहाँ पे सर्च करिए यूपी बोर्ड क्लासेस, और जैसे ही आप सर्च करेंगे जो भी वीडियो का जिसका भी आपको चाहिए नोट्स, आप उसे ओपन कर लीजिए। तो जैसे मेरे को अभी ये वीडियो लास्ट में पड़ी थी, ये देखो इसके नोट्स मुझे देखने हैं, तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करूँगा और ये वीडियो ओपन हो जाएगी, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो नीचे होता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन इसका। ये जैसे वीडियो के नीचे आते हैं ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। देखो यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया गया, इसी तरीके से हर एक वीडियो में सब नोट्स का डाउनलोड लिंक दिया गया है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपकी एक PDF ओपन हो जाएगी जिसमें उस प्रश्नावली का जो भी वीडियो है उस प्रश्नावली के नोट्स होंगे। ठीक है, ये देख सकते हो ये ओपन हो रही है। प्रश्नावली 13.2 का है ये, इसमें सारा चीज़ जो पढ़ाया गया है उसके नोट्स हैं। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से लिखे रिटन मिलेंगे। ठीक है, वीडियो के अंदर आपको सिर्फ अच्छे से समझाया जा रहा है कि करना क्या है, कैसे कैसे। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर बात समझ रहे हो? ओके, आ जाते हैं अब हम वीडियो पे। तो आपका जैसे ये पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। हमें व्यास की ज़रूरत है क्या? नहीं, हमें तो ज़रूरत है त्रिज्या की, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है, यानी कि 10.5 का आधा कर देंगे। ठीक है, ये 10.5/2 हो गया। और तिर्यक ऊंचाई यानी कि L स्लैंट हाइट जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम पता है आपको, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम। यहाँ पे पाई का मान रखो, पाई का मान है 22/7 गुना आर है 10.5/2 गुना एल है 10। इसको हम रखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। काटने के बाद ये 2 बार में चला जाएगा और इनका फिर मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही इसका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई
21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, शंकु है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्र में आर और एल ही चाहिए, और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे दिया गया है व्यास, तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, त्रिज्या हो जाएगा क्या, व्यास का आधा। व्यास है 24, 24 का आधा कर देंगे यानी कि 12 मीटर। और एल स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई दिया गया 21। ठीक है, तो अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, या फिर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। समझाया था। अच्छा, अब यहाँ पे इनके मान रख दो बस। तो पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आर का मान है यहाँ पे 12, ब्रैकेट के अंदर आर का मान है 12 प्लस एल मतलब 21। और फिर इसको हम 21/7 गुना 12 गुना इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 3 33 हो जाएगा। और फिर इसको जब हम हल करेंगे तो ये आपका आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई L जो है 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा है आधार की त्रिज्या, यानी कि हमें R निकालना है। हमें R निकालना है, तो इसमें हम मान लेंगे माना त्रिज्या R है। ठीक है, और हमें यहाँ पे किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल बराबर, इसको रख के सॉल्व किया गया है तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। हमें ये आर का मान निकालना है। यहाँ पे एल का मान हमें पता है, एल देख रहे हो यहाँ पे 14 दिया ही गया है, तो यहाँ से हम पाई का मान इसमें रख देंगे। आर हमें निकालना ही है, आर ही रखेंगे। एल 14 है। ठीक है, बराबर 308। ठीक है, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 दूनी 14। ठीक है, क्योंकि 14 था, 7 दूनी 14 दो बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 44 आर बराबर 308, और यहाँ से आर निकल जाएगा 308/44, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर का मान 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके पहले प्रश्न का सॉल्यूशन जो है ये आपका 7 सेंटीमीटर होगा। दूसरे में पूछा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। पाई आर आर प्लस एल, और यहाँ पे आर आपने निकाल ही लिया, 7 आ गया। एल आपको दिया ही गया है 14, तो बस मान रखो और सॉल्यूशन। तो ये है हो जाएगा आपका 22/7 गुने आर 7 है, ब्रैकेट यहाँ पे आर 7 प्लस 14। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 22 गुना यहाँ पे 7 और 14 21, यानी कि 22 गुना 21, और इसको सॉल्व करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा प्रश्न है शंकु के आधार का एक तंबू, शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है, यहाँ पे ऊंचाई दी गई है डायरेक्ट। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल आपको निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो देखो सबसे पहले कोण आपको पता है किस टाइप से होता है, एक रफ फिगर में बना देता हूँ ये। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई को हम ये h बोलते हैं, और ये आपकी r होती है, और ये वाली ऊंचाई जो होती है ये तिर्यक, इसको l बोलते हैं। तो इनके बीच में r, l और h के बीच में एक संबंध बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, r यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इनके बीच में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है कि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है का स्क्वायर बराबर होता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, श्रीधराचार्य के नियम से, या फिर पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हो। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम जानते हैं L स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R क्या दिया गया है,
आर आपको दिया गया, आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो यानी कि 24 हो गया, ठीक है। और एच क्या है, ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है, ठीक है। 24 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 576 प्लस 10 का करेंगे 100 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 676 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एल का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, और जब वर्गमूल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 26 मीटर, 26 मीटर, 26 आएगा वर्गमूल, तो इसकी एल हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई 26 हो गई, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, इसमें जो सेकंड पार्ट इसमें पूछा है, कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवस की लागत, मतलब जिससे बना हुआ है तंबू, उसकी लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपये है तो, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर तंबू की लागत, जिससे बना हुआ, जो जिस कपड़े से बना हुआ तंबू, उसको बोला जाता है कैनवस, तो जो इसकी लागत क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपये है, तो कितने में बना है, तो कितना हमें पता होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल है उसका कुल, ठीक है। 1 मीटर का इतना है, तो जितना क्षेत्रफल आएगा कुल, उससे फिर हम क्या करेंगे, इसको 70 से गुना कर देंगे, बस आ जाएगा। अब बात होती है क्या, इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो 1 मिनट में इधर का मिटा देता हूँ, एल इधर आ गया है 26, इसको याद रखना, ठीक है। कैनवस कैसा होता है, कुछ इस टाइप से तंबू होते हैं, ठीक है, ऐसे लगे होते हैं, और यहाँ पे जो भी है इसके नीचे बांस वांस लगा के अपना इसको रोकते हैं, और इसी पे इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो दरवाजा है, ठीक है। तो ये ऊपर जो टोपी आकार का, इसी को बोला गया है। तो इसको बनाने में जो कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कपड़ा क्या अंदर यहाँ पे लगा है, नीचे भी नहीं, अंदर नहीं लगा, सिर्फ बाहर का निकालना है भाई, उसी से तंबू बना है ना, उसी को निकालना है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम होता है पाई आर, आर प्लस एल। अब यहाँ पे देखो आपके पास आर है क्या, हाँ जी 24 है, एल अभी हमने निकाल लिया 26, फॉर्मूला ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, 22/7 आर 24 ब्रैकेट 24 प्लस 26, सॉल्व करेंगे 22/7 गुना 24 गुना 26, चलो इतना लिख लेते हैं। अब ये क्या हुआ, एक तंबू का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, कि उस तंबू को बनने में कितना कैनवस लगा है, ये इतना आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जो भी इसका मान आएगा, तो उतना तो आ गया कि एक तंबू को बनाने में इतना क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा, कैनवस लगेगा। ये सारा केस में आएगा, मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे दिया गया रेट, दिया गया कि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया है, तो इतने का कितना होगा, यानी कि इसको हम 70 से गुना कर दे। तो यहीं पे मैं इसको पूरे को 70 से गुना कर दूंगा, तो जो आएगा उतना रुपया लगेगा, और फिर पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 13, 72, 80 इतना रुपया लगेगा इस तंबू को बनवाने में, कैनवस को बनाने में, ठीक है। ये